आज का मुख्य विषय यह है कि बिना गुरु के भी क्या साधना या पूजा या भक्ति की जा सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें भ्रम में रहते हैं कि हमारे गुरु नहीं है तो मैं कैसे करूं। तो आज मैं उन लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं। गुरु की जो परंपरा है ये बहुत कठोर परंपरा परंपरा रही है और ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। बहुत पुरानी परंपरा है, ये ऋषि परंपरा भी कहते हैं। तो गुरु परंपरा जिस अवस्था में या जिस काल में होती थी, उस समय ये इंटरनेट नहीं था, ये यूट्यूब नहीं था, या इतनी बुकों का साधन नहीं था, या इतनी सारी प्रेसें नहीं थी, इतने सारे ग्रंथ या शास्त्र नहीं बनते थे। वो उस जमाने में एक शिक्षित केवल गुरु होता था जिसके माध्यम से ही आप शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा साधन ही नहीं होता था। शिक्षा अगर आपको लेनी है, कोई मार्गदर्शन अगर आपको लेना है, कोई ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है, तो एक गुरु के रूप में एक व्यक्ति के दर पे जाना पड़ता था और उसकी सेवा श्रृंखला सेवा भाव से उसे खुश करके उससे शिक्षा, उसकी कृपा प्राप्त करनी होती थी। ये गुरु परंपरा पुरानी प्राचीन काल से चली आ रही, आज भी चली आ रही और आज भी अपनाई जा रही है। प्राचीन काल में पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, गिने चुने लोग होते थे। अगर 1 लाख की कहीं संख्या है तो उसमें मुश्किल से 2 या 4 या 5 लोग शिक्षित होते थे। उस समय इस तरह का अनुपात होता था। कम लोगों की वजह से तो जो शिक्षित लोग थे वो समाज को एक ज्ञान मार्ग देते थे, गुरु की भूमिका में रहते थे वो, और समाज का उद्धार करते थे, समाज को शिक्षित करते थे, उनके कर्मों को, उनकी दिनचर्या को सुधारने का काम करते थे शिक्षा के रूप में। तो उन्हें गुरु कहा जाता था। लेकिन ये प्राचीन परंपरा वर्तमान समय में बदलाव आया है। समय बदला है तो परंपराओं में भी बदलाव आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आज का जो समय है और वो समय है, बहुत अंतर है। मैं ये मानता हूँ आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो जैसे जब पहले थी वो आज भी और आगे भी ऐसी रहेंगी। वो तो एक स्थिर है, वो एक चेतन है, उसमें परिवर्तन नहीं आता। लेकिन मानव की सभ्यता में परिवर्तन आता है। उस समय की सभ्यता में और आज की सभ्यता में बहुत अंतर हो चुका है। आज हमारे पास ज्ञान के लिए गुरु के अलावा बहुत सारी साधन हैं, बहुत सारे तरीके हैं जहां से हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभवों को ले सकते हैं, उनका सानिध्य अपना सकते हैं। कई सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप घर बैठे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका गुरु नहीं है तो आप साधना नहीं कर सकते, ऐसा कदापि नहीं है। मैं आपको बता दूं, संसार में ज्यादातर ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनके गुरु नहीं है। तो क्या जिनके गुरु नहीं, क्या वो भक्ति नहीं करता? क्या उनको परमात्मा नहीं मिलता? या परमात्मा की क्या उनको कृपा नहीं होती? क्या भगवान उनसे खुश नहीं रहता? क्या उनके काम नहीं बनते? क्या वो पूजा भजन याचना करते हैं तो क्या उनके काम नहीं बनते? क्या वो मंत्र का जाप नहीं करते? क्या वो साधनाएं नहीं करते? सब करते हैं। हाँ, मैं एक चीज जरूर कह दूं, विशेष साधना कोई करनी है और एक कोई विशेष साधना में आपको पूरी पारंगता नहीं है तो आप किसी के सानिध्य में जाकर के उस ज्ञान को ले सकते हैं, या उसके सानिध्य में, उसके प्रशिक्षण से, उसके आदेश से आप उस कार्य को कर सकते हैं, तो ज्यादा सुरक्षित होता है। परंतु सामान्य अवस्था में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं है तो आप विचलित हो रहे, मैं गुरु नहीं है। अरे आपके पास गुरु नहीं है तो भी आप भजन कर सकते हो, और करते हैं, दुनिया कर रही है, कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान जो गुरु से मिलता है वो ज्ञान, आपके पास बहुत सारे गुरु हैं जो सार्वजनिक तौर से अपनी वाणियों को बोलते हैं। उनके अब तो माध्यम में, पहले तो ये सब सारे माध्यम नहीं होते थे, मतलब गुरु के सम्मुख जाकर के सुनना पड़ता है और वो गुरु चुप हो गया, एक बार आपके समझ में नहीं आए तो आपसे, आज की डेट में आप रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुन सकते हो उस वाणी को। तो मार्गदर्शन है। आज की डेट में बहुत आसान हो गया, ये सब चीजें बहुत सरल हो गया है। तो इसके लिए हमें भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका गुरु नहीं है तो आपका उद्धार नहीं होगा, इस तरह की वाणियों से सुनकर के आप विचलित नहीं हो। आप मार्गदर्शन चाहिए ना आपको, आपको एक
सही रास्ता चाहिए ना, उस रास्ते के सही अनुभव, उस रास्ते के आने वाली समस्याएं, परेशानियां, सुख और दुख, रुकावटें, ये सारी चीजों का अनुभव आप सरलता से ले सकते हैं। और इन सब ज्ञानों को प्राप्त करके आप अपनी भक्ति कर सकते हैं। तो संसार में जितने लोग हैं, क्या सारे लोगों के गुरु हैं क्या? या इतने गुरु हैं जो सबके लिए बनाना उचित है? और क्या सबके गुरु सच्चे गुरु हैं क्या? तो ये चीजें में भ्रम में मत फंसिए। बिना गुरु के भी आप साधना कर सकते हो, आप पे पूरी कृपा रह सकती है। आपको कहीं कंफ्यूजन होता है, आप किसी साधना को या किसी भक्ति को कर रहे हैं, आपको कहीं कंफ्यूजन होता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप उससे रिलेटेड किसी ग्रंथ को, किसी शास्त्र को, किसी विषय को, कहीं तमाम बुकें सार्वजनिक बिकती हैं, वहाँ से या किसी सानिध्य के पास जाकर के वो प्रेरणा आप उससे ले सकते हैं और अपना समाधान कर सकते हैं। ये संभव है। मान लीजिए आप किसी गुरु की सभा में गए, वहाँ 1 लाख आदमी है, तो उसमें वहाँ के क्या सारे 1 लाख इकट्ठे हुए हैं? तो वो सारे क्या गुरु के, वो उनके सब चेले ही हैं क्या? आपने गुरु दीक्षा ले रखी क्या उनसे? और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, उनकी वाणी सुनने गई, तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा? निश्चित होगा। तो मैं उसी वाणी की बात कर रहा हूँ। जब वहाँ सुनने जाते हो, उस वाणी को आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे ना, उन रिकॉर्डों को आप सुन के मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर जो आपको जिस रास्ते पे जाना है, उसी रास्ते का उतना ही ज्ञान लेकर के आप करेंगे तो आप भ्रमित नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारा ज्ञान न लो, सारा ज्ञान लो, लेकिन पर्टिकुलर आपको जिस भक्ति को करना है, जिस रास्ते पे जाना है, उस रास्ते का आपको पूरा ज्ञान ले लो। बाकी चीजों को अगर नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं, उस रास्ते का परिपक्व लेकर के उस रास्ते को आप अपना लो, मंजिल तक पहुंच जाओ, उसके बाद सारा ज्ञान लेते रहना, तो भटकाव की स्थिति आपकी नहीं आएगी। बिना गुरु के सिर्फ एक ही समस्या तो आती है, जैसे आप किसी साधना को कर रहे हैं, आपको कोई अनुभव मिला, तो आप ये भ्रमित हो जाते हैं कि मुझे कृपा मिल रही है, कि उल्टा वो डर जाते हैं, उनके भले के लिए हो रहा है कि बुरे के लिए हो रहा है, वो ये चीज़ समझ नहीं पाता। वहाँ एक गुरु की जरूरत होती। गुरु मीन्स एक मार्गदर्शक। तो मार्गदर्शक के लिए पार्टिकुलर वही व्यक्ति हो ऐसा नहीं है, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारी वाणियां हैं, वहां से आप खोज सकते हैं। उस खोज से आप ढूंढ के आप उस चीज को खोज के उस अनुभव को जान सकते हैं, या फिर पार्टिकुलर उसके लिए किसी के सानिध्य में जाकर के उस चीज को जान सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि पहले गुरु ढूंढो फिर मैं भजन करूंगा तो जब जीवन तो गया, आधा जीवन आप गुरु ढूंढने में निकाल देंगे, फिर मिल गया तो उसे इसी परखने में रहेंगे, गुरु सच्चा है कि झूठा है, क्या है, उसमें निकल जाएगा, इसी भ्रम में जाएगा। उसके बाद आप साधना पे बैठेंगे, जब विश्वास होगा तब तो होगी पूजा, फिर हो गया ध्यान। तो आज का जो परिवेश है, आज के परिवेश में पुरानी प्राचीन जो गुरु परंपराएं थी, या प्राचीन जमाने में जो गुरु होते थे, वैसे गुरुओं की संख्या भी अब बहुत कम हो गई है। अगर हैं तो वो सम्मुख नहीं, आपको मिलेंगे नहीं, गुप्त रहते हैं, बहुत छुपे होते हैं। जिन गुरुओं की सानिध्य में मैं गया हूँ, वो केवल जंगल में ही रहते, मिलते नहीं, आते नहीं, बाहर नहीं निकलते। मैंने कई बार कोशिश की तो वो मुझ पर नाराज हो गए। तो ऐसा नहीं है, संत हैं तो वो ऋषि परंपरा में जी रहे, लेकिन वो वहां से पूरे संसार का ख्याल रखते हैं, पूरी दृष्टि रखते हैं। तो वो अपने लिए जी रहे, ऐसा नहीं है, वो संसार के लिए ही जी रहे, इस संसार के कल्याण के लिए ही जी रहे। और वो वहां से करते हैं, जो उचित होता है वो करते हैं, जो उनकी सीमा में आता है करते हैं, वो भला करते हैं, लेकिन वो गुप्त रहते हैं। तो ऐसे संतों को आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो मैं आज का जो परिवेश बदला है, आज का जो माहौल बदला है, आज की जो संस्कृति बदल गई है, प्राचीनतम से अब तक में बहुत समय बदल चुका है। तो जो हमारी संस्कृति बदली है, उस संस्कृति में उस भाव को नहीं त्यागना चाहता है, उस परमात्मा को नहीं त्यागना चाहता, उस परमात्मा का भाव नहीं बदला है। हमारी मानव सभ्यता बदली है ना, तो उस सभ्यता के अनुसार हम उस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? तो आप भ्रमित मत होइए। अब मैं आपको आगे, चूंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो ये हमारी मजबूरी है, आपको 2-3 वीडियो में मैं पूरी विधि बता देता हूँ, बिना गुरु के भी आप कैसे कैसे साधना कर सकते हैं, ये मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। अलग अलग चीजों की, अलग अलग शक्तियों की आपको भक्ति करने का तरीका बताऊंगा, वो आप भली बात कर सकते हैं। जिसके जो इष्ट हो उस इष्ट की आप साधना कर सकते हैं।
भाई श्रद्धा सबकी अलग होती है, जिसका जो इष्ट है उस इष्ट से संबंधित आप अपनी सारी जानकारी लो और उसकी भक्ति करिए। गुरुदेव दयालु।